ज़हरा एक खूबसूरत मगर मगरूर में डूबी हुई लड़की थी। वो गांव की वाहिद ऐसी लड़की थी जो शहर से पढ़ाई करके वापस आई थी, मगर अब वो खुद को सबसे बेहतर समझती थी। जबकि दूसरी तरफ ज़हरा की बहन शमीम, वो उसके बिल्कुल बरअक्स थी। वो सादा तबीयत रखती, मेहनती और नर्म दिल की मालिक थी। इसलिए वो हमेशा घर के कामों में लगी रहती और ज़हरा के तानों को भी चुपचाप सुन लेती थी। एक दिन ज़हरा आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी और देखते ही देखते अपनी बहन शमीम से कहने लगी, तुम कभी भी मेरे जैसी नहीं बन सकती शमीम। तुम्हें तो सिर्फ काम करना आता है। चंद दिन बाद गांव का एक रईस खानदान ज़हरा के रिश्ते के लिए उनके घर आया, क्योंकि वो ज़हरा के शहर से तलीम याफ्ता होने पर बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। ज़हरा ने मेहमानों के सामने खूब शोखियाँ बखेरते हुए अपने शहर के तजर्बे, अंग्रेज़ी बोलने और महंगे ज़ौक़ की बातें की, जबकि उसकी बहन शमीम चुपचाप सबको चाय पेश कर रही थी। मेहमानों ने जब ज़हरा की शोखियाँ देखीं, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि ये तो बहुत ही मगरूर लड़की है और इतना गुरूर हमारे बेटे के लिए मुनासिब नहीं। इसलिए उन्होंने खामोशी से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद एक गरीब मगर शरीफ ख़ानदान शमीम के लिए रिश्ता लेकर आया, क्योंकि वो शमीम की सादगी और उसके खुश अहलाक होने पर बहुत ही मुतासिर थे। ज़हरा को जब पता चला कि शमीम की तारीफ हो रही थी और उसका रिश्ता भी पक्का हो गया है, तो वो जल कर रह गई। उसका गुरूर उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। इसलिए वो शमीम को जली कटी बातें सुनाने लगी। चंद हफ्तों बाद शमीम की शादी सादगी मगर मोहब्बत से हुई। उसका शोहर और ससुराल वाले उसे दिल से अपनाते थे। शमीम की शादी के बाद ज़हरा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। शादी के कई रिश्ते आए, मगर उसका गुरूर हर बार आड़े आ जाता। इसलिए अब वो अपने फैसलों पर पछता रही थी। एक दिन ज़हरा घर का कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गई, तो शदीद गर्मी होने की वजह से वहीं गिर पड़ी। गांव वालों ने जब ज़हरा को गिरे हुए देखा, तो उन्होंने जल्दी से उसकी बहन शमीम को इत्तला दी। शमीम ने दौड़े दौड़े आकर बहन की तीमारदारी शुरू कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में कोई शिकवा ना था। ज़हरा की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे और वो अपनी बहन से कहने लगी, शमीम, मेरी प्यारी बहन, मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, हमेशा तुम्हें जली कटी बातें ही सुनाई। आज मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि पहले मैं अपने गुरूर में अंधी हो चुकी थी। इसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर नई ज़िंदगी की शुरुआत की, जहां गुरूर की जगह मोहब्बत ने ले ली थी। इस कहानी से हमें
یہ سبق ملتا ہے کہ غرور نہ صرف رشتے توڑتا ہے بلکہ انسان کو تنہا بھی کر دیتا ہے۔ عاجزی، محبت اور رشتوں کی قدر ہی اصل دولت ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.